आज काफ़ी समय के बाद जो एक हम रूटीन प्रेस इंटरेक्शन करते हैं जिसमें कि हम जो भी प्रोग्रेस या अचीवमेंट्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है वो हम लोगों से शेयर करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिन रात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओवरऑल सुपरविजन में लोगों की, लद्दाख के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो एक यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू था कि यहाँ पे डोमिसाइल रूल्स नहीं बने थे और जिसके कारण हमारी रिक्रूटमेंट रुक गई थी। क्योंकि जो पहली स्टेज में जो रिक्रूटमेंट हुआ 2021 में, जो हमने रेफर की पोस्ट, वो एलआरसी के बेस पे की थी, जिसे हम लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। और वो बेसिकली पीआरसी था, मतलब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो जेएंडके का होता था, उसी को हमने नाम दिया था एलआरसी। तो उस वक्त एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि रिक्रूटमेंट को जल्दी करना था, तो उन्होंने कहा कि आप एलआरसी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मालूम है कि ये रेस्ट्रिक्टिव लॉ था पीआरसी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35A जब रिमूव हुआ तो ऐसा सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता था कानूनी संवैधानिक तरीके से। तो वो एक टेम्परेरी मेजर था। लेकिन उस टेम्परेरी मेजर से हमारी रिक्रूटमेंट जो है नॉन गजेटेड की हुई, और उसमें जो नॉन गजेटेड की रिक्रूटमेंट है वो 3 जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उनने की। एक तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग दोनों ज़िलों में अपने अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं। कुछ रिक्रूटमेंट उन्होंने की जो डिस्ट्रिक्ट आर्डर की पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट आर्डर की वो पोस्ट होती हैं नॉन गजेटेड, जहाँ पे कि दूसरे ज़िले का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे अगर कारगिल के डिस्ट्रिक्ट आर्डर की अगर कोई पोस्ट है, जैसे टीचर की अगर वहाँ पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए लेह का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। वाइसी वर्सा, अगर लेह के डिस्ट्रिक्ट अगर पोस्ट निकलती है तो उसमें कारगिल का जो आदमी है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसको हम डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट कहते हैं, नॉन गजेटेड। तो इनको भरा गया डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के थ्रू, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होते हैं। और दूसरा, हमने जो हमारी यूटी लेवल की पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्डर तो होगी जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं, तो जो यूटी लेवल पोस्ट हैं वो हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भरी। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये रखी गई कि ये एलआरसी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा। सिमिलरली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट हुआ वो भी एलआरसी के बेसिस पे हुआ। तो लगभग हमारी 3179 पोस्ट जो है नॉन गजेटेड की भरी गई, और वो एलआरसी के बेसिस पे भरी गई, जिसमें कि बाहर का एक भी शख्स जो है नहीं आ पाया। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि पहले यूटी बनने से पहले तो जो एससी कैटेगरी की पोस्ट होती थी वो बाहर से लोग भरते थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं हमारे जो कि उसके तहत लद्दाख में रिक्रूट हुए। लेकिन क्योंकि अब एलआरसी लगा दिया था, तो चाहे वो एससी भी होता लेकिन उसके पास एलआरसी नहीं था, तो उसकी भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3179 यानी कि 3200 के करीब जो रिक्रूटमेंट नॉन गजेटेड की हुई, वो 100% लद्दाख के यूथ की हुई। लेकिन फिर क्योंकि वो एक टेम्परेरी मेजर था, तो जो फर्दर रिक्रूटमेंट जो है वो रुक गई, क्योंकि डोमिसाइल हमारे पास रूल नहीं थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक भारतीय को कहीं भी जाके बसने की इजाज़त है। अगर मुझे साउथ में बसना है मैं साउथ में बस सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में बसना है मैं वहाँ बस सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का आदमी साउथ में बस सकता है, पंजाब में मुझे बसना है, मेरे डिसीजन लिया वो हिंदुस्तान का पार्ट है, भारत का पार्ट है, मैं वहाँ बस सकता हूँ। लेकिन वहाँ मुझे अपना जो है ये बसने की जो मेरी इंटेंशन है वो मुझे बतानी पड़ती है कि मुझे एक मिनिमम पीरियड वहाँ पे लॉफुली रहना पड़ता है, जिसे हम मिनिमम पीरियड कहते हैं लॉफुल रेजिडेंस का, जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देते हैं। उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेसिस पे फिर आप वहाँ पे या चाहे वो कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम डोमिसाइल, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो चीज़ है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आपको डोमिसाइल लॉ होना चाहिए। तो इसलिए फिर ये बात चली कि डोमिसाइल यहाँ के लिए जो रूल होगा वो कैसे हो। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद
काफ़ी डिस्कशन के बाद रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव लद्दाख की, आपको सबको मालूम है कि एक हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, जिसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के ऊपर बातचीत चलती रहती है। तो उसमें ये तय हुआ कि हम यहाँ पे जो डोमिसाइल रूल लाएंगे, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन जो ये की गई कि यहाँ का जो डोमिसाइल का जो लॉफुल रेजिडेंस का जो पीरियड है वो एक पर्टिकुलर डेट से शुरू होगा, क्योंकि 15 साल का पीरियड है। लेकिन JNK में जब डोमिसाइल रूल आए, डोमिसाइल लॉ आया, तो वहां अगर कोई आदमी 15 साल लॉफुली रह रहा था तो उसको इमीडिएटली डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन लद्दाख क्योंकि एक ऐसी जगह है, फार फ्लंग है, और यहाँ की जो एक यूनिक इसका हिस्ट्री है और यूनिक सिचुएशन है, तो इसमें ये तय हुआ कि जो 15 साल का पीरियड होगा वो कट ऑफ डेट उसका जो शुरू होगा वो 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होगा, जब ये यूटी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 15 साल जो है वो अगर कोई आदमी बाहर का है जो यहाँ का पुराना आदमी नहीं है, ये लद्दाख का LRC नहीं है, वो एलिजिबल होगा 31 अक्टूबर 2034 को। पहला सर्टिफिकेट बाहर वाले को 31 अक्टूबर 2034 को मिलेगा। तो ये जो पीरियड आएगा बीच वाला, इसमें जो जितने भी ये नौकरी होगी या और जो चीजें होंगी वो सिर्फ 100% लद्दाख के लोगों को मिलेंगी। फिर उसके बाद एक और बात आ गई कि इवन ये बात तो एग्री हो गई और इसके ऊपर हमारा नोटिफिकेशन आ गया। साथ में ये बातचीत चल रही थी कि जो रिजर्वेशन है, क्योंकि लद्दाख जो है वो 99% जो है वो ST पॉपुलेशन पे बेस्ड है, तो रिजर्वेशन क्योंकि 50% से हम ऊपर नहीं जा सकते। ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम कोर्ट का इस पे रिस्ट्रिक्शन है कि रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट एक्सीड 50%। ये एक ऑल ओवर द कंट्री ये नॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म है। और हमारा JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो है उसमें भी ये प्रोविजन है कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं रख सकते हैं, या एक दो कैटेगरी की मतलब रिजर्वेशन ही आप जो है 50% से ऊपर नहीं जा सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये JNK में आज भी यही एक्ट है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक कदम लिया और उन्होंने ये जो रिजर्वेशन है JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004, इसको अमेंड किया रेगुलेशन के थ्रू, प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन के थ्रू, और रिजर्वेशन को हमारे लद्दाख में 50% से ऊपर ले जाके 85% कर दिया। पहले जैसे हमारी यूटी बनी तो उस वक्त हमने क्या किया कि JNK का जो रिजर्वेशन एक्ट था वो 50% का लिमिटेशन लगाता था। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने अपनी रिजर्वेशन जो है वो 45% ST कर दी, 4% ALC और 1% SC कर दी, तो 50% हो गया। फिर अब जो हुआ है, जो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि ये 50% नहीं, अब ये हो गया 85%, यानी कि अब ST की रिजर्वेशन 80% है, 4% LAC और 1% SC का इंटैक्ट है। तो मतलब ये है कि अगर 100 पोस्ट आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें से 85 जो है वो रिजर्व है फॉर 3 कैटेगरीज, 80% फॉर द ST which is the 99% population of Ladakh, और ALC 4% वो भी सारे बॉर्डर पे लोग हैं, वो भी सारे मोस्टली ST हैं, वो भी ऑलमोस्ट 99, आप जानते हो 99% वो भी ST है। तो 84% ST हो गया, SC रह गया 1% जो यहाँ पे है ही नहीं, बेसिकली वो पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है या है ही नहीं। इसके बाद एक और बात हुई कि ये 85% तो इनके लिए रिजर्व हो गई। अब जो EWS कैटेगरी है, जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कहते हैं, उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में ये लाजमी है, EWS का सर्टिफिकेट सिर्फ उस आदमी को मिल सकता है जो नॉन SC और नॉन ST होता है। यानी कि EWS एक कैटेगरी का इसलिए बनाई गई गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाई गई कि ST को तो रिजर्वेशन मिल गई, SC को तो रिजर्वेशन मिल गई, लेकिन अगर कोई नॉन SC और नॉन ST है लेकिन गरीब है तो उसको भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए EWS का जो लॉ जो है आया। तो लाजमी है कि जो EWS होगा ही हैज टू बी नॉन SC एंड नॉन ST, लेकिन इसका रिजर्वेशन 10% है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ नॉन SC और नॉन ST पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। द्रास में कुछ थोड़ा सा इलाका है जहाँ पे हमारे नॉन SC
नॉन एसटी पॉपुलेशन है, जो कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि 8 लाख जिनकी एनुअल इनकम से कम हो, तो वो एलिजिबल होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन 10 पोस्टों तो नहीं भर पाएंगे, हो सकता है एक ही भरे उनसे, या 2 भर जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर ये 8 पोस्टों का क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये रूल है, डीओपीटी का ये रूल है कि आपको ये उसी साल में दूसरी बार इसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, और अगर आपको दूसरी बार भी नहीं कोई मिलता है, फिर आप इसको डी रिजर्वेशन एक नॉर्म के तहत कर सकते हैं। जेएनके में तो उन्होंने कहा कि इसको 3 बार आप डालिए, उसके बाद आप इसको डी रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन लद्दाख की स्पेशल सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें भी अमेंडमेंट किया कि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट अगर 10 हैं और उसमें से मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले एक ही भर्ती है, 9 खाली रहती है, तो सेम मेरिट लिस्ट में उनको डी रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा और नीचे से जो बच्चे होंगे उनसे भरा जाएगा, जो कि 99% एसटी होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 95% रिजर्वेशन जो है वो लोकल लद्दाखियों के लिए रिजर्व होगी। और फिर ये जो 5% है, ये भी तो कभी आएंगे नहीं, 34 के बाद ही आएंगे ये 5% भी, जो क्योंकि तभी तो कोई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट इशू होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी देरीना डिमांड थी जो पूरी हुई, और लोगों को बहुत बड़ा इसका 95% रिजर्वेशन का जो है, अब ये परमानेंट है, 95 इज परमानेंट, कभी भी इससे कम नहीं हो सकती। 5% 2034 के बाद हो सकता है कोई आदमी एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट ले आ सकता है, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। दूसरा जो मैं इसके बारे में कहूंगा कि अब हमने क्या किया, जैसे ये रिजर्वेशन का जब बढ़ गया तो हमारे रिजर्वेशन रूल चेंज हो गए। तो हमने पहले रिजर्वेशन रूल चेंज किए, उस चेंज करने के बाद फिर हम देखा कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज जो हैं अब हम इसको भरने के लिए भेज सकते हैं, तो हमने रिक्रूटमेंट जो है उसको खोल दिया। आज की डेट में लद्दाख जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है लेह का, LAHD लेह का जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने अभी 16, आपने देखा होगा 16 जुलाई को एडवर्टीजमेंट अखबारों में आई है, जिसमें से उन्होंने 534 नॉन गजटेड डिस्ट्रिक्ट कार्डर लेह पोस्ट जो है उन्होंने उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी है। कारगिल ने 474 नॉन गजटेड डिस्ट्रिक्ट कार्डर कारगिल की पोस्ट को है एडवर्टीजमेंट कर दी है। इनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और इसमें वही रूल लगेगा, 80% एसटी, 4% ALC। ये जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है लगभग 1008 जो है वो चली गई।